प्यारे बच्चों, आज हम 6 क्लास का जो हमारा चैप्टर था रेखाएं और कोण, उसमें पेज नंबर 31 करेंगे, जिसमें हमें कोणों का वर्गीकरण के बारे में बताना है। क्या करना है बच्चों? आज हमें कोण का वर्गीकरण, जैसे हम लिखें कोण का वर्गीकरण। कोण का वर्गीकरण होता है। कोण जैसे आपको बताया था कि कोण हमारा कई तरह के होते हैं। ये हमारा कोई भी कोण ये भी हो सकता है, ये कोण भी हो सकता है, और ये कोण भी हो सकता है। और अगर हम एक हमें सीधी रेखा दे रखी है और एक बिंदु दे दिया हमें बीच में, तो ये भी हमारा एक कोण बनता है। अब हम करेंगे कि कौन सा कोण का क्या नाम दें। जो हमारा सीधा बनता है, क्या होता है कि अगर हम एक वृत्त बनाए, वृत्त होता है पूरा गोल सर्कल, ये वृत्त होता है। और इस बिंदु में अगर हम यहाँ से घुमा के यहाँ जाना स्टार्ट करें, ये देख रहे हो, पूरा एक चक्कर लगा देंगे, तो हमारा जो ये कोण बनेगा, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है। और हम एक वृत्त को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक लाइन सीधी ये लगाई और एक लाइन इसके ऊपर ये बिल्कुल सीधी बनाई। इसको हमने बिल्कुल 4 भागों में बांट दिया, तो जो ये बनेगा कोण, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। जो समकोण होता है हमारा, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। समकोण होगा हमारा 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक नापे, ठीक है, तो वो हमारा बनता है सरल कोण। क्या बनेगा हमारा? सरल कोण। क्या बन गया हमारा? सरल कोण। कितने डिग्री का होगा ये? 180 डिग्री का। अब फिर एक बनता है न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। समझ गए? अगर हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारा वो समकोण बन जाएगा। 0 डिग्री पे 0 कोण बन जाएगा। उसके बीच का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसको हम न्यून कहते हैं। न्यून, जैसे अगर आप यहाँ पे जो मैंने बना रही थी पिक्चर, इसमें आप देखोगे न्यून का मतलब जो नुकीला हो। ये देखोगे ना कितना नुकीला है, तो ये जो बहुत नुकीला होता है, इसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून मतलब कम कोण, जो 90 डिग्री से कम का है। ये जो सीधा खड़ा है, ये हमारा समकोण है, ये सरल कोण। और चौथी हमारी टाइप आ जाती है अधिक कोण। चौथी कौन सी हमारी टाइप आएगी? अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, नहीं उल्टा लिखते शायद, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, इसके बीच का, ये हमारा होता है अधिक कोण। ठीक है, समझ गए बच्चों? 4 तरह के हमारे कोण है। समकोण 90 डिग्री, सरल कोण 180 डिग्री, न्यून कोण 0 से 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से 180 डिग्री। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया, कोई पूछ रहा है कि 135 डिग्री हमारा कौन सा कोण होगा, तो हम ये देखेंगे, यहाँ हमने 4 टाइप रखी थी। ये देखोगे 90 से बड़ा है, 100 और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा बन जाएगा अधिक कोण। अगर कोई लिख दे सिर्फ 35 डिग्री कितना कोण है, ये भी और भी आसान है, क्योंकि 90 से कम है, 0 से बड़ा है, तो कौन सा कोण हो जाएगा? आप सब बता सकते हो, न्यून कोण। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण। ठीक है। अगर हम बात करें 75 डिग्री की, 75 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 90 से कम है, न्यून कोण। अगर हम 79 डिग्री, 90 डिग्री, अगर हम 79 डिग्री की बात करते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं और 91 डिग्री की हम बात करते हैं, तो 90 डिग्री वाला जो बनेगा, ये बिल्कुल होता है समकोण, बिल्कुल बीच का समकोण। 90 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है न्यून कोण।
और अगर 90 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा नन्ही वन्नी सा भी बड़ा हो जाए, तो हमारा कौन सा बन जाता है? ये अधिक कोण। कौन सा बन जाएगा? ये अधिक कोण। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बहुत आसान है। जैसे इसमें हम देखेंगे ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, तो ये हमारा अधिक कोण है, ये हमारा समकोण है, ये हमारा न्यून नुकीला कोण न्यून कोण है, और ये बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन है, ये हमारा सरल कोण है। ये हमारा वृत्त होता है। वृत्त को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। हर एक जो हिस्सा होता है वो 90 डिग्री, दूसरा मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। इसको और घुमा देंगे, 90 और जोड़ दो, 180 और 90 270 डिग्री। 270 में हम फिर जमा 90 कर देंगे तो हमारा 360 डिग्री। ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? 90 और 90 180 डिग्री। और अगर हम पूरा यहाँ तक घुमा के ले आए तो 180 डिग्री में हम फिर से 90 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री में फिर 90 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 360 डिग्री। चीज़ें हो गई क्लियर बेटा? ठीक है, फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। समकोण 90 डिग्री, सरल कोण 180 डिग्री, और न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। इसको फिर हम बाद में चांद से नापना सिखाएंगे। चांद जिसको इंग्लिश में हम डी कहते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। जैसे ये हमें कुछ कोण दे रखे हैं, इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, है ना नुकीले? तो ये हमारे न्यून कोण है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सब के सब बिल्कुल एक दूसरे के साथ लंब रेखाएं खड़ी हैं, तो ये सारे हमारे समकोण हैं। देखोगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन बिल्कुल खड़ी काट रही है, और ये बड़े बड़े हैं, खूब बड़े बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो ये हमारे अधिक कोण हैं। अगर हम आइए पता लगाएं की बात करें तो इसमें क्या दे रखे? पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण की पहचान कीजिए। इसमें ये तो न्यून कोण हो गया, ये हमारा समकोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया, लेकिन सरल कोण इन्होंने दे नहीं रखा, तो हम सिर्फ 3 कोण के बारे में बात करेंगे। कुछ न्यून कोण और अधिक कोण विभिन्न दशाओं में दिखाओ। ये बेटा आप लोग खुद बना सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं था, इसे मैंने किया नहीं। मेरे पास ना हिंदी की किताब ही नहीं है, मिल ही नहीं रही थी, फिर मैंने एनसीईआरटी से ये प्रिंट आउट निकाल रखा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मुझे पेज मोड़ने में दिक्कत होती है। क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ होता है? न्यून का अर्थ होता है नुकीला और अधिक का मतलब अर्थ कुंद। आपको क्या लगता है शब्दों का चयन क्यों किया होगा? हो सकता है हम ये भी मान सकते हैं न्यून का मतलब कम, अधिक का मतलब अधिक। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ज्ञात कीजिए नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। इसमें देखोगे कितने न्यून कोण है? एक न्यून कोण है, 2 और ये 3। इसमें कितने न्यून कोण है? 3। इसमें देखेंगे, देखो बच्चों, 1, पहले हम बड़े का लगाते हैं 2, फिर लगाते हैं 3, अंदर का देखते हैं 4, इसका देखते हैं 5, इसका देखते हैं 6। लेकिन अब ये देखो, यहाँ देखोगे तो ये बचा हुआ है 7, एक ये भी बन रहा है, एक हमारी त्रिभुज ये बन रही है 8, एक त्रिभुज ये बन रही है, इसमें एक हमने पहले ले रखा है 9, एक ये बन रही है 10, इधर से 11, इधर से 12। ठीक है, तो हमारी 4 त्रिभुज बन गई। 4 त्रिभुज में एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो हमारे कितने कोण हो गए? 12। ठीक है, अब इसमें हम गिनते हैं, इसमें भी हमें त्रिभुज बताना। देखो त्रिभुज गिनते हैं, एक त्रिभुज ये 1, एक त्रिभुज ये 2, हम बड़ी त्रिभुज को नहीं गिनेंगे। एक त्रिभुज ये 3, इसके अंदर छोटी बनी तो नहीं बनाए गिनेंगे हम। 4, 5, 6, 7, हम 7 त्रिभुज बन रही हैं छोटी छोटी। 7 को 3 से गुना कर देंगे, एक त्रिभुज में 3 होते तो हमारे 21 न्यून कोण बनने चाहिए। गिने हम, गिनना स्टार्ट करें। 21 में 1, 2, 3, अब इसमें आ जाते 4, 5, 6, इसमें गिनते हैं 7, 8, इसमें गिनते हैं 9, इसमें गिनते हैं 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, पूरे के पूरे 21 कोण बन रहे हैं। ठीक है, हमें बड़ी भुजा जिस त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज ना बनी हुई हो, हमें सिर्फ उतनी त्रिभुज गिननी है। अगली आकृति कौन सी होगी? अगली आकृति में क्या होगा? अगर हम इसी पे ही ड्रॉ कर, मैं अलग बना देती हूँ। अगली आकृति क्या होगी हम बनाते हैं। हमें अब तक दिया है इन्होंने एक, उसके अंदर जो दूसरी आकृति दी थी उन्होंने इसके अंदर बना दिया था ये, उसके सीधे त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना दिया था। तीसरी आकृति के अंदर उल्टे त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना दिया था। अब अगली आकृति क्या होगी? ये देखो, ये सीधा त्रिभुज पैटर्न बन रहा है, ये उल्टा त्रिभुज, ये सीधा त्रिभुज, इसके अंदर हम एक और उल्टा त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने कोण बनेंगे ये आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे। और इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम त्रिभुजों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे त्रिभुज बनेंगे। उसके हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज लगेंगे। बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको क्लास इंग्लिश में करनी है तो मैं इंग्लिश में भी करवा सकती हूँ, अगर आपको हिंदी में करनी है तो बताइए। और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और कोई और चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स ही स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे लेटेस्ट क्वेश्चन पता है, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।